हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्लिप्स क्लासेस। मैं हूं आदित्य वर्मा और जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रहे थे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ग्लैंड्स, जो कि क्या है, एपिथेलियल का ही मॉडिफाइड एक वर्जन है ग्लैंड्स। ओके, सो glands a cell, a tissue or organ which secrete a useful chemical material known as glands। वो चाहे कोई भी हो, सेल हो या टिश्यू हो या ऑर्गन हो, अगर वो किसी केमिकल मटेरियल को सिक्रीट कर रहा है तो वो क्या होगा, वो ग्लैंड होगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम आर स्पेशलाइज फॉर सिक्रीटरी एक्टिविटी। जितने भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं सिक्रीटरी एक्टिविटी के लिए। Glands are made up of cuboidal epithelial cells which are more secretory। ओके, ग्लैंड्स जो होते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम के बने होते हैं, क्योंकि क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होता है सबसे ज़्यादा सिक्रेटरी होता है। ऑल ग्लैंड्स राइज एज फोल्डिंग ऑफ एपिथेलिया। द गोल्गी बॉडी इन द ग्लैंड्स आर लार्जर एंड मोर सिक्रेटरी। जो कि गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है ग्लैंड्स के अंदर, वो गोल्गी बॉडी में कैसा होता है, लार्ज होता है और वो सबसे ज़्यादा सिक्रेटरी होता है, मतलब वो सबसे अधिक सिक्रेट करता है। मोस्ट ऑफ द ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी आर मीरोक्राइन टाइप्स। ओके, जो सबसे अधिक हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं किस टाइप्स के होते हैं, मीरोक्राइन टाइप के होते हैं। और मीरोक्राइन टाइप्स क्या होता है हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। इट ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल द 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टो, मीजो और इंडोडर्म्स। और जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं 3 जर्म लेयर से बने हुए होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर है, जो कि किस चीज़ से बना होता है, उसका लाइनिंग ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बना होता है। सो टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट्स। तो हम ग्लैंड्स के टाइप्स के बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डक्ट्स की, जिनमें डक्ट प्रेजेंट हैं और एब्सेंट हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, दोज ग्लैंड्स विच रिक्वायर डक्ट्स फॉर पासेज ऑफ देयर सिक्रीशन आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ऐसे ग्लैंड जिनको डक्ट की ज़रूरत है, डक्ट के थ्रू ही वो अपना सिक्रेटरी मटेरियल को पास कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इट इज कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड्स फॉर ऑफ एक्सटर्नल सिक्रीशन। ठीक, ये कहाँ पे सिक्रेट करता है, ये तो स्किन पे सिक्रेट करता है और कोई टारगेट ऑर्गन पे ये अपना हार्मोन्स या ये अपना सिक्रेटरी मटेरियल जो होता है ये सिक्रेट करता है, और इसमें ग्लैंड की ज़रूरत होती है। तो सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डक्टेड ग्लैंड। ओके, टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शंस। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में पहला है हमारा स्लाइवरी ग्लैंड। तो स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द बकल कैविटी सिक्रीट सलाइवा। ओके, ये बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है और क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। दी सलाइवा हैज़ मेनी फंक्शंस। ओके, तो सलाइवा में उनको पता है कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ओके, सेकेंड है हमारा पेनक्रियाज सिक्रीट एंजाइम्स amylase, trypsin and lipase. These enzymes digest carbohydrates, protein and fats respectively. Okay, फिर थर्ड वन है हमारा स्वेट ग्लैंड, सिक्रीट स्वेट विच एक्ट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल्सो एक्सक्रीशन। तो स्वेट ग्लैंड क्या करता है, हमारा स्वेट को ये एक्सक्रीट करता है और उसमें हमारा एक्सक्रीशन होता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, और जो हमारा वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी वो मेंटेन करता है। फिर है सीबेसियस ग्लैंड, सिक्रीट सीबम इन द स्किन ऑफ द एंड ईयर। तो सीबेसियस ग्लैंड होता है जो कि क्या है, सीबम को वो करता है, एक्सक्रीट आउट करता है, जो कि कहाँ पे, स्किन पे भी और ईयर में भी। फिर है लेक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होता है आई में एंड सिक्रीट वाटर टू मॉइस्चन द आई। फिर है हमारा
मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या कहता है, सीक्रेट मिल्क इन द फीमेल ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन पीरियड में जब मदर बर्थ करती है तो क्या होता है, मदर में मिल्क का सिक्रीशन होता है, डेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर हमारा सेकेंड वन इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स दोज ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू ब्लड। ओके, तो ऐसे जो होते हैं वो क्या करते हैं डायरेक्टली, ये जैसे सेल है, सेल अपना जो सिक्रीशन कर रहा है कहाँ कर रहा है, डायरेक्टली ये ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर रहा है। ओके, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर रहा है। तो ये किस टाइप का ग्लैंड है, ये है इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ऑल्सो नोन एज इंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड। इसको और क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड से भी नाम जाना जाता है, क्योंकि इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। These glands often secrete hormones which play a major important role in the maintaining homeostasis. Okay, जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि और इसमें क्या होता है, हार्मोन सिक्रेट्स होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसके द पीनल ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड टू एड्रेनल ग्लैंड्स ऑल आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एड्रेनल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अबव द किडनी। ओके, फिर ये हमारा थर्ड वन हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, दीज आर दोज ग्लैंड्स विच आर पार्सली इंडोक्राइन एंड पार्सली एक्सोक्राइन। तो ऐसे ग्लैंड जिन जो दोनों काम करते हो, डायरेक्ट अपना सिक्रेशन को ब्लड में भी देते हैं और डक्ट के थ्रू एक टारगेट ऑर्गन पे भी उनका सिक्रेशन जाता हो। ठीक है, तो ये दोनों का काम कर रहे हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का। तो इनमें डक्ट होंगे भी और नहीं भी होंगे। इनका एग्जाम्पल क्या है, पैनक्रियाज, और भी होते हैं जैसे कि लीवर है। तो ये सब हमारे कैसे होते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऐसे ग्लैंड जिनमें क्या होता है, डक्ट्स होते हैं। ठीक, तो उनका स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखें तो दो टाइप्स के हैं, सिंपल ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड। तो फर्स्ट है हमारा सिंपल ग्लैंड। सिंपल ग्लैंड आर दोज ग्लैंड्स वेयर डक्ट आर नॉट ब्रांच्ड। डक्ट तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो डक्ट ब्रांच्ड नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं, सिंपल ग्लैंड्स। और फ्लोइंग टाइप ऑफ सिंपल ग्लैंड्स आर फाउंड इन द एनिमल्स। फर्स्ट है ट्यूबुलर, ये हम देख पा रहे हैं, ये सिंपल ट्यूबुलर है। ठीक, वेयर सिक्रेटरी पार्ट इज ट्यूब्यूल लाइक, और इसका सिक्रेशन कहाँ से होगा, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर से होगा। एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्यूबुलर ग्लैंड, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में, क्रेप्ट्स ऑफ लिम्बरक्यून इन इलियम। ओके, फिर है हमारा सेकेंड टाइप क्वाइल ट्यूबुलर। ट्यूबुलर है ये देख पा रहे हैं हम, लेकिन ये कहाँ पे है, कैसा है ये, क्वाइल्ड है। क्वाइल्ड है तो ये कैसा हो गया हमारा, सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। ठीक है, वेयर सिक्रेटरी पार्ट इज ट्यूबुलर एंड क्वाइल्ड। इसका ट्यूबुलर पार्ट और क्वाइल्ड पार्ट से दोनों से हमारा क्या होगा, सिक्रीशन होगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्वेट ग्लैंड इन मैन में प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ द सी ब्रांच ट्यूबुलर। ये सिंपल का ही है, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। जो क्या होता है, वेयर सिक्रेटरी पार्ट इज ट्यूबुलर एंड ब्रांच। ठीक, इसमें ये ट्यूबुलर है और ये ब्रांच है, और इसके सिक्रेटरी पार्ट ये ट्यूबुलर ब्रांच से होता है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में और यूटेराइन ग्लैंड में ये प्रेजेंट होते हैं। फिर ये हमारा डी एकिनार ग्लैंड, और इसको एल्वियोलर ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, एल्वियोलर भी बोलते हैं, सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड, वेयर सिंगल मेन डक्ट इज देयर एंड सिक्रेटरी पार्ट इज सैक लाइक। ठीक है, और इसका मेन डक्ट ये होता है और इसका ये सिक्रेटरी पार्ट क्या होता है, ये सैक लाइक, ये गोल लाइक जो स्ट्रक्चर है इसी से इसका सिक्रेशन होता है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन ऑफ फ्रॉग, पॉइजन ग्लैंड ऑफ द टोड एंड सेमाइनल वेसाइकल्स में। फिर है हमारा ई ब्रांच्ड एकिनर, जो ये एल्वियोलर से पे ये ब्रांच्ड है, तो वेयर सिक्रेटरी पार्ट इज सैक लाइक एंड ब्रांच्ड। इसका ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सीबेसियस ग्लैंड्स में। ओके, फिर ये हमारा कंपाउंड ग्लैंड्स।
कंपाउंड ग्लैंड से हमारा सेकेंड टाइप सिंपल ग्लैंड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड वन इज कंपाउंड ग्लैंड्स। कंपाउंड ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स वेयर डक्ट आर ब्रांच्ड। ठीक है, इसमें डक्ट कैसे ही देख पा रहे हैं, बहुत सारी ये ब्रांच्ड है, चाहे किसी में देखें सब में ये ब्रांच्ड है। ओके, इसका टाइप ए है पहले, कैसा ये डक्ट इज ब्रांच्ड, सॉरी कंपाउंड ट्यूबुलर। कंपाउंड ट्यूबुलर में क्या होता है, डक्ट इज ब्रांच एंड सिक्रेटरी पार्ट इज ट्यूबुलर। इसमें क्या है, ये डक्ट्स पूरे ब्रांच है, ट्यूबुलर नहीं है, ट्यूबुलर है लेकिन ये ब्रांच है। और इनका कहाँ से सिक्रीशन होता है, ब्रांच से होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बर्नर्स ग्लैंड में, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में और लीवर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ हम अभी पहले डिस्कस किए और अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये नीट एग्जाम के व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली क्वेश्चन से आ सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा कंपाउंड एकिनर। कंपाउंड एकिनर क्या होता है, तो डक्ट इज ब्रांच एंड सिक्रेटरी पार्ट इज सैक लाइक। ठीक है, सिक्रेटरी पार्ट इसका सैक लाइक है और ये ब्रांच है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। फिर है हमारा थर्ड वन, डेट इज कंपाउंड ट्यूबुलो एकिनर। ठीक, ट्यूबुलो एकिनर, इसमें ट्यूबुलर भी आ जा रहा है और एकिनर भी आ जा रहा है। ये कैसा है, ये तो फिर ये कैसा ग्लैंड होगा, जिसमें ये देख पा रहे हैं हम, ये इस अगर डायग्राम देखा जाए ब्रांच ट्यूबुलर का, तो इसमें ये कैसा है, ये ट्यूबुलर शेप भी है और इसमें एकिनर शेप भी है। तो ये कैसे हैं, ट्यूबुलो एकिनर है। तो इसके बारे में देखा जाए, डक्ट इज ब्रांच्ड एंड सम सिक्रेटरी पार्ट ऑफ ट्यूबुलर व्हाइल अदर आर सैक लाइक। ठीक, तो इसमें सैक लाइक और ट्यूबुलर दोनों प्रेजेंट होंगे। तो इसका एग्जाम्पल कहाँ पे होगा, पेरोटोइड सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज के अंदर ये प्रेजेंट होगा। ठीक, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ सिक्रीशन। और ये भी कैसे, एक तरह से ये भी है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा एपोक्राइन ग्लैंड्स। तो एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड्स कलेक्ट देयर सिक्रेटरी प्रोडक्ट नियर द अपेक्स एंड और टिप ऑफ द अपेक्स, सॉरी यहाँ पे अपेक्स और टिप ऑफ द सेल्स, then release it into a duct by pinching of the distinct end. Okay, this process result in the some loss of the cytoplasm and damage to the cell. इसका मेन इंपॉर्टेंट यही है, एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एपोक्राइन ग्लैंड का अगर ये सिक्रीशन होता है तो सम पार्ट ऑफ द सेल इज डैमेज्ड। ओके, और ये इसका एग्जांपल क्या है, मेमरी ग्लैंड विच इज अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड। ओके, फिर है हमारा सेकंड होलोक्राइन ग्लैंड। होलो से नाम क्या समझ में आ रहा है हमको, होलो मीन्स हम होलो से नहीं समझ पा रहे हैं, पूरा, होलो मीन्स पूरा सेल्स। ओके, तो होलोक्राइन ग्लैंड्स कलेक्ट देयर सिक्रेटरी प्रोडक्ट इनसाइड द सेल एंड देन रप्चर कंप्लीटली टू रिलीज इट। ओके, दिस सेल सेल्फ डिस्ट्रक्ट टू कंप्लीट देयर फंक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, एक पूरा का पूरा सेल बाहर आता है जो कि धीरे धीरे क्या करता है, ये धीरे धीरे ये अपना ये ब्रेक डाउन होते रहते हैं और सेल इसमें से फाइनली क्या होता है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट बाहर हो जाता है और इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा सेल्स इसमें रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और प्रीवियस हम अभी स्टडी किया था एपोक्राइन में क्या हो रहा था, एपोक्राइन में सम पार्ट ऑफ द सेल वाज डिजेनरेटिंग और डैमेजिंग। ओके, तो फिर इसका एग्जांपल क्या होगा होलोक्राइन का, होलोक्राइन है हमारा सीबीसीएस ग्लैंड। ठीक, मैंने हमारा एग्जांपल ये होलोक्राइन का सीबीसीएस ग्लैंड। ओके, और इन केस ऑफ रैबिट सीबीसीएस ग्लैंड्स आर फाउंड इन डर्मिस ऑफ स्किन। ओके, फिर हमारा लास्ट वन मीरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मीरोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, मीरोक्राइन ग्लैंड डिस्चार्ज देयर सिक्रेटरी प्रोडक्ट डायरेक्टली थ्रू द सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डायरेक्टली सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही क्या करता है, ये सिक्रेट आउट करता है विदाउट इंजरी टू द सेल वॉल और विदाउट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ओके, तो इसमें क्या होता है, न सेल वॉल डैमेज हो रहा है और इसमें साइटोप्लाज्म का भी लॉस नहीं हो रहा था, इसमें किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता है मीरोक्राइन में।
ठीक। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्वेट ग्लैंड में, एक्सोक्राइन रीजन ऑफ वर्टिब्रेट, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ओके, तो ग्लैंड्स हमारा तो ख़त्म हो गया। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टेड विथ अस। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो पाए। ओके, थैंक यू सो मच।